My apologies So for interrupting you. betrayal The not Unnao victim has joined us. The Unnao victim has joined us on News X. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ऑर्डर सुनकर कहीं कोई तसल्ली महसूस हो रही है आपको? जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करती हूँ, ताकि मुझे आगे का रास्ता दिखाया लड़ने का, और मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी और संघर्ष करती रहूंगी। मेरी लड़ाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आगे का रास्ता दिखा दिया लड़ने का, मुझे उम्मीदें जगा दी। जी, आपकी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए इस केस में। ऐसे कई केस आ चुके हैं जब डेथ पेनल्टी की डिमांड थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने या इवन लोअर कोर्ट्स ने डेथ पेनल्टी ना देकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। क्या आपकी क्या सोच है इस समय कि लड़ाई क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि कुलदीप सेंगर जेल में रहें अपनी पूरी ज़िंदगी, या उन्हें डेथ पेनल्टी मिले? उन्हें जेल में रखने तो जिंदा रहेंगी ना, उनके बच्चे देखेंगे ना। लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं देख पा रही हूँ मैम। मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगी, और अपने पिता के हत्यारों को, और अपने जो मेरे साथ मेरी दुनिया में दुनिया के सामने लाई है, मेरे साथ रेप किया है, हम उनको फांसी की सजा दिलवाएंगे। जब तक मैं अपना संघर्ष करूंगी, मेरे साथ जनता है, मेरे साथ मेरे मीडिया कर्मी है, ताकि उनको फांसी के फंदे में लटकवा सके और हमें इंसाफ मिल सके। तो जो जजेस हैं, आप उनको, जो कोर्ट में हैं और जो गवर्नमेंट में लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? आज आपकी क्या अपील है उनसे? मेरी उनसे यही अपील है कि, और मेरे पिता तो वापस नहीं आएंगे, हम उनको फांसी के फंदे। ठीक, सबके लिए कानून मैम एक ही बना होता है। गरीब के लिए और बड़ों के लिए कानून अलग अलग नहीं है, कानून एक ही है। गरीब की दवा जेल की पुलिस कराती है, और बड़े लोगों की दवा बेल और पैरोल पे होती है। तो कानून तो मेरे सरकार ने एक ही बनाया ना, संविधान ने एक ही कानून बनाया है ना, कि गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए एक ही कानून है। तो इन लोगों की दवा और ये सब क्यों नहीं जेल से होती है? इनकी सबकी भी दवा जेलों से हो, ताकि ये जेल में रहे, और पुलिस इनकी दवा जेल से कराए। बाहर निकल के इनकी सबकी दवा नहीं होनी चाहिए। अतुल सिंह सेंगर मेरे पिता के हत्यारे, उनको हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल रखी है। वो अपना मेडिकल बनवा लेते हैं पैसे दे के हॉस्पिटल में, उसको दिखा के वो बाहर ही रह के अपना इलाज नहीं करवाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ में चैन की नींद सो रहे हैं मैम। हमसे पूछिए ना। मेरा पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे चाची नहीं है, मेरी मौसी नहीं है। मेरे चाचा को 7-8 साल से जेल में रखा है। मेरे घर में कोई भी सदस्य बड़ा नहीं है कि ताकि हमारे घर की बहनों को, हमारे घर के लोगों को संभाल सके, अपने बच्चों को संभाल सके। उनको उन्होंने ऐसा क्या किया? मैं मेरे चाचा ने किसी के साथ रेप नहीं किया। मुझे दिखाइए इसका रिकॉर्ड, मेरे चाचा ने किसी के साथ रेप किया हो और किसी की तरफ आंख उठा के देखो। इन्हीं लोगों ने क्रिमिनल बनाया है, इन्हीं लोगों ने केस लगाए हैं, इन्हीं लोगों ने गुंडा बनाया है, और जाके थाने में एफआईआर किया, इन्हीं लोगों ने नीचे गिराया, इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया है, मार दिया एक एक को करके। पहले बड़े को मारा, फिर उसके बाद मेरे पापा को मार दिया, फिर उसके बाद मेरे चाचा मेरी पैरवी करते तो उनको जेल भेज दिया। उनके जेल के अंदर से उनके ऊपर हजारों मुकदमे लगवाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है मैम? एक बेटी के साथ में न्याय होना चाहिए, क्योंकि मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर जी की बेटी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बेटी हूँ, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में मत रखिए, अपने में जगह मत दीजिए, ताकि आपकी इज्जत डाउन हो। अगर आपको अपना नाम ऊंचा करना है, अपना सब कुछ करना है, तो ऐसे लोग को टिकट दो, ताकि आपका नाम ऊंचा कर सके और आपको आगे की रास्ता में आगे बैठा सके। जी। एक ब्रजभूषण शरण सिंह है, वो कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में बयान देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत दिया था। ये सब मिल के सब हुआ था, पूरा षड्यंत्र रच के हुआ था, पूरी साजिश के तौर पे हुआ था, कि ताकि वो बाहर रहे। ऐसा देश का पहला ऑर्डर था मैम। मैं डर गई थी, हमारी से बहन बेटियां डर गई थी कि ये बताओ, अगर ऐसे रेप होगा 7 साल में, अगर मुलजिम बाहर आ जाएगा,
अपील लंबित होते हुए और सजा को वो रोकते हुए उसकी सजा कम की कर दी जाती है, तो मेरी देश की बेटियों का मनोबल कम हो गया था। एक हम ही है जो इस लड़ाई को मरने का पूरा इरादा सोच लिया था कि हम मर जाएँगे, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में। मेरे हस्बैंड की नौकरी तक छूट गई, उस ऑर्डर से निकाल दिया गया। अब मैम यही बताइए कि मैं कहाँ कमाऊँ खाऊँ जाके? मेरे पति की फ़ोटो एक नंदिनी दीक्षित हैं, जो मेरे हस्बैंड के फेसबुक से निकाल के अपने फेसबुक में डाल रही, मेरे पति की पहचान कर रही ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह उनके आदमी, कुलदीप सिंह सेंगर के सहयोगी, उनके नाते रिश्तेदार मेरे पति को मार सकें, मेरी रोजी-रोटी बंद हो जाए, मेरा भी सुहाग उजड़ सके। मेरी माँ का तो ले ही लिया उन लोगों ने, लेकिन मेरा भी खत्म करने में वो लोग लगे हैं, ताकि कोई रास्ता ना रह जाए। ये ऐसे इसके साथ कोई आगे पीछे रह नहीं जाएगा, ये ऐसे बिलखती रहेगी, इसको न्याय नहीं मिलेगा और हमको न्याय मिल के बाहर आ जाएँगे। तो ये मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं, हमें न्याय दिया जाए, मैं तो न्याय के लिए रो रही हूँ, दर-दर की भीख माँग रही हूँ। सबसे पब्लिक से, जो पब्लिक मेरे साथ थी, जो जनता मेरे साथ थी, मैं उससे उसकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। ये मेरे साथ है और आखिरी साँस तक मेरे साथ रहेगी। ये मुझे बहुत ज़िंदगी भर आभार रहूँ बहुत आभारी हूँ मैं, और ताकि जब मुझे न्याय के रास्ते में जी, आगे लेके गए। जी, मैं बस आपसे समझना चाहती हूँ, जब प्रोटेक्शन की बात आती है, आप कह रही हैं, हमें बता रही हैं आज के बहुत खतरा रहता है, बहुत थ्रेट्स आते हैं, तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं सब? क्या स्टेट मदद कर रही है उसमें? पुलिस मदद कर रही है आपकी? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, पुलिस पुलिस तो मार के गिरा देती है। अब बोल रहे हैं इंडिया गेट में प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं है, तो मैं तो यही अपने राज्य की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस और राजधानी की पुलिस से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रोटेस्ट करना इंडिया गेट में अलाउ नहीं तो क्या रेप करना अलाउ है? मैं यही जानना चाहती हूँ। क्या बहन बेटियों को मार देना अलाउ है? तो ये कानून अलग-अलग बना दिए गए हैं क्या? जी। देखिए, आज अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और आपके फेवर में आया है, तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत लोग आपके साथ इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जितना हमसे बन सके हम आपसे बात करते रहें और आपसे समझते रहें कि केस कहाँ पहुँचा है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ न्यूज़ एक्स पर जुड़ने के लिए। आई एम श्योर none of us can understand what the victim and her family are going through, or how devastating the past few days would have been for them once that court order came out. But luckily, the Supreme Court has given them a glimmer of hope. On that note, I thank everyone for joining me on this broadcast. We step into a very short break.